हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, जो एक नई क्लास को मैंने आप लोगों के लिए शुरू करने वाले हैं। अगर आप लोग कहते हैं तो कमेंट करते हैं, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल की हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल गया होगा और आप लोगों ने भरना भी फॉर्म जो है वो शुरू कर दिया होगा। हाँ, कुछ प्रॉब्लम है, फिजिकल के बारे में कुछ हो सकता है, लेकिन झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो एग्ज़ाम की बात करते हैं, जो रिक्वायरमेंट निकली हुई हैं, उनमें अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल करना नहीं किया है तो आप लोग शुरू कर दीजिए, क्योंकि लिंक जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है। एग्ज़ाम पैटर्न की हम लोग बात करेंगे। हो सकता है ये अभी आप लोगों को मालूम हो कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या रहने वाला है। क्वालिफ़िकेशन तो आप लोगों को मालूम ही है कि 10th जो पास हैं वो भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट के अगर कोई बच्चा है कि पूछता है कि हम डाल सकते हैं या फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो वो भी फॉर्म फिल कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि सभी बातों को हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को यहाँ पर क्या क्या बातें देखनी है। जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको तो हम लोगों को समझना ही है, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को पहले से ही ये सारी बातें मालूम हो, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने जो नोटिफिकेशन है उसको ध्यान से अध्ययन किया होगा। आप लोगों ने नहीं किया है तो अभी हम लोग 10 मिनट, सिर्फ 5-10 मिनट में हम लोग अपना जो है सभी बातों को क्लियर कर लेंगे कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा पुलिस की भर्ती जो है वो निकाली गई हैं। उनमें जो है भर्तियां जो है वो आप लोगों को मालूम है। अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहली बात यहाँ पर लिखी हुई है कि परीक्षा शुल्क की बात करते हैं। जो महत्वपूर्ण बातें हैं हम लोग उन पर बिंदुओं पर ध्यान देंगे कि परीक्षा शुल्क की बात करेंगे। परीक्षा शुल्क जो है वो 100 रुपये रहने वाला है, अगर 100 रुपये है। और अगर आप लोग झारखंड के अनुसूचित जाति या जनजाति के अभ्यर्थी हैं तो उनको 50 रुपये जो है वो देना होगा। अब बात आती है कि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं, चाहे ओबीसी हों चाहे एससी हों, अदर स्टेट का कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में कास्ट किया जाएगा। इस बात को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भर्तियों की बात करते हैं तो भर्तियाँ जो निकली हुई हैं वो कई जगह से अलग अलग निकली हुई हैं। रांची से 76 पोस्टें हैं और उसके बाद जिला खूंटी से हम लोगों की 86 पोस्टें हैं। उसके बाद इसमें भी हम लोगों को क्लासिफिकेशन करना है कि पुरुष की कितनी है, महिलाओं की कितनी है, जनरल में कितनी है, ओबीसी में कितनी है। तो ये कैटेगरी जो है वो आप लोग नोटिफिकेशन में, डिटेल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। और अगर नहीं देखा है तो मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, आप लोग वहाँ पर अच्छी तरीके से इसको देख सकते हैं। अगर हम लोग वेतनमान की बात करते हैं, जो वेतनमान है वो कितना रहने वाला है, तो 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक आप लोगों का जो वेतनमान है वो रहने वाला है। और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है वो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण किया होना चाहिए। 10वीं जो कक्षा है उसको उत्तीर्ण किया होना चाहिए। जो 10वीं कक्षा है वो उत्तीर्ण किया होना चाहिए, जैसे 10वीं पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये भी बात आप लोगों को मालूम है। उसके बाद जो है उसकी बात हम लोग करते हैं कि यहाँ पर जो उम्र की बात करते हैं तो न्यूनतम उम्र जो है, आयु की बात करते हैं तो वो 18 वर्ष रहने वाली है। और अधिकतम जो है जनरल कैटेगरी की बात करते हैं या फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात करते हैं तो उसकी जो उम्र है, मैक्सिमम उम्र की बात करते हैं तो वो 25 वर्ष है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उनकी जो उम्र की बात करते हैं और पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं तो उनकी 27 वर्ष है। और जो महिलाओं की बात करते हैं तो महिला की बात करते हैं, महिला अनारक्षित हो या फिर आर्थिक कमज़ोर हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हो, उसकी जो उम्र है वो है 28 वर्ष। और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति पुरुष और महिलाओं की जो उम्र है वो है 30 वर्ष। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। और अगर कोई भूतपूर्व सैनिक है तो उसको जो है वो 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। अगर कोई भूतपूर्व सैनिक है और उसको अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आवेदन की जो तिथियां हैं उसको हम लोग देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन एवं सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 15/1 से
14/2/2024 की मध्य रात्रि तक आप लोग रजिस्ट्रेशन की बात यहाँ पर की गई है। परीक्षा शुल्क को देने की बात की गई है तो 16/2/2024 मध्य रात्रि तक आप लोग परीक्षा शुल्क दे सकते हैं। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने की जो तिथि है वो 18/2/2024 रहने वाली है। ये आप लोगों की लास्ट डेट की तिथियां हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिनांक 20/2 से 22/2 के मध्य रात्रि ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को छोड़कर किसी भी अशुद्ध जो है प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक खोली जाएगी। ये बात अगर मान लो कोई त्रुटियां हो जाती हैं, विद्यार्थी का नाम जैसे गलत हो जाता है, उसका डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाता है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि, इन सभी को मतलब इन सभी जो चीज़ों को छोड़कर अगर कोई दिक्कत होती है तो इनमें करेक्शन मतलब नहीं कर पाएंगे आप लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर संख्या मतलब मोबाइल संख्या को छोड़कर छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने हेतु पुनः लिंक दिया जाएगा। मतलब आप लोग अपना नाम में करेक्शन नहीं कर सकते, जन्म तिथि में करेक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ईमेल आईडी में करेक्शन नहीं कर सकते हैं और मोबाइल नंबर में करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग बड़े केयरफुली ध्यान से इन चीज़ों को तो आप लोगों को ज़रूर ध्यान से भरना है। क्वालिफिकेशन में अगर मान लो गलती होती है, एड्रेस में गलती होती है, तो ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, लेकिन इन चीज़ों में चेंज नहीं किया जा सकता। जैसा कि यहाँ पर लिंक में यहाँ पर लिखा हुआ है, संख्या को छोड़कर, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हम लोग परीक्षा का स्वरूप की बात करने वाले हैं, जो स्वरूप रहने वाला है वो 3 प्रकार से आप लोगों का यह जो पाठ्यक्रम है इसको यहाँ पर बांटा हुआ है। शारीरिक दक्षता परीक्षा सबसे पहले आप लोगों की शारीरिक मतलब कि फिजिकल होगा, उसके बाद आप लोगों का चिकित्सा जांच मतलब कि मेडिकल होगा, और उसके बाद आप लोगों की लिखित परीक्षा होगी। मतलब कि और जो स्टेट की बात करते हैं तो पहले आप लोगों की लिखित परीक्षा होती है, फिर उसके बाद फिजिकल होता है, फिर उसके बाद आप लोगों का मेडिकल होता है। जस्ट आप लोगों का ठीक विपरीत है, लेकिन यहाँ पर पहले फिजिकल होगा, फिजिकल में जो भीड़ होगी उसमें तो थोड़ा सा छट जाएगी, फिर उसके बाद चिकित्सक मतलब कि मेडिकल में कुछ भीड़ जो है छट जाएगी, और लास्ट में हम लोगों के बचेंगे लिखित परीक्षा के जो विद्यार्थी हैं वो बचेंगे। तो एक बात आप लोग ध्यान में रखिए कि फिजिकल की तैयारी तो आप लोग कर ही रहे होंगे, मेडिकल जो है वो तो है ही, उसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग अभी से चिकित्सक के द्वारा दिखा सकते हैं उसको, और उसमें जो है जो जैसे मान लो जांच की बात करते हैं तो उनको आप लोग ध्यान से देखिए। लिखित परीक्षा की बात करते हैं तो लिखित परीक्षा जो है वो हम लोग यहाँ पर जो बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम की बात करने वाले हैं, हम लोग अभी से जो है लिखित परीक्षा की भी तैयारी करेंगे। देखो फिजिकल की तैयारी तो हम लोग ऑनलाइन कर नहीं सकते, फिजिकल की तैयारी तो भैया आप लोगों को खुद से करनी है, ठीक है, तो उसको आप लोग कीजिए। हम लोग एग्ज़ाम की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, हम लोग हिंदी जो सब्जेक्ट है, प्रथम पेपर जो है आप लोगों का हिंदी। वैसे तो और भी लैंग्वेजें हैं, क्षेत्रीय भाषाओं की बात करेंगे हैं, लेकिन हिंदी को हम लोग यहाँ पर पढ़ाएंगे। हम लोग हिंदी को पढ़ने वाले हैं। हिंदी का सिलेबस हम लोग अगली क्लास में सिलेबस को भी बताएंगे कि हिंदी का सिलेबस क्या है, हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा में आप लोगों को क्वालिफाई होते हैं तो आप लोगों को मेडिकल में जाएंगे, मेडिकल के बाद अगर आप लोग होते हैं तो आप लोग लिखित परीक्षा के लिए जाएंगे, आप लोगों को एडमिट कार्ड दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि लिखित परीक्षा जो है, लिखित परीक्षा की बात करते हैं तो लिखित परीक्षा जो है वो OMR बेस्ड ली जाएगी, OMR बेस्ड जो है लिखित परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। अगर परीक्षा जो है कई मतलब कि समूहों में विभिन्न अगर विद्यार्थी ज़्यादा होते हैं तो परीक्षा जो है वो एक साथ कराना इम्पॉसिबल होगा। तो इसीलिए अगर परीक्षा जो है वो कई शिफ्टों में ली जाती है, कई पालियों में ली जाती है, तो नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम भी आप लोगों का एक्टिव रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद ही हम लोगों को जो नॉर्मलाइज जो नंबर होंगे उनके आधार पर जो मेरिट बनेगी उनको हम लोग देखेंगे, उनका सिलेक्शन होगा यहाँ पर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो लिखित परीक्षा की बात करते हैं। लिखित परीक्षा में हम लोगों को लिखित परीक्षा में निम्न 2 प्रश्न पत्र होंगे, 2 पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि जो है वो 2 घंटे की रहने वाली है। अवधि की बात करते हैं, देखो कम समय में आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें बतानी है तो 2 हावर है, ठीक है। 2 प्रश्न पत्र रहने वाले हैं तो प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 2-2 घंटे होंगे। दोनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न जो हैं वो 3 अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए आप लोगों को 3 अंक प्रदान किए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आप लोगों को 1 अंक की कटौती की जाएगी। मतलब कि आप लोगों का यहाँ पर 1/3 की मार्किंग जो है, 1/3 की जो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है
यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान से आप लोग रहिए, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रीय भाषा प्रथम प्रश्न पत्र की बात करते हैं तो पत्र फर्स्ट में आप लोगों का क्षेत्रीय या फिर जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषाओं में आप लोगों का कोई भी आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगाली, मडारी या फिर खटिया या इन भी मतलब कि इन भाषाओं का आप लोग सिलेक्शन जो है उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा के विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी जो है वो दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के मतलब कि 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो बहुविकल्पी होंगे और एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों का 3 नंबर मिलेंगे। तो आप लोगों के कितने नंबर हो गए, तो कुल नंबर हो जाएंगे, टोटल नंबर जो हो जाएंगे वो 300 होंगे। और दूसरा पेपर भी होगा, वो भी आप लोगों का 30 नंबरों का होगा। पत्र फर्स्ट में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। नोट ये लिख दिया है, नोट क्वालिफाई है। पत्र संख्या जो 1 है, जो क्वालिफाई जो सब्जेक्ट है, वो उसमें आप लोगों को 30% नंबर तो लाना ही है। नहीं आते हैं तो आप लोग दूसरा पेपर नहीं दे पाएंगे, दूसरा पेपर जांचेगा ही नहीं। मान लो दे दिया तो जचेगा ही नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पत्र संख्या 2 में इस पत्र के 2 भाग होंगे, मतलब कि जो पत्र संख्या जो है सेकंड जो पेपर है इसके भी 2 भाग होंगे। कौन कौन से 2 भाग होंगे? भाग फर्स्ट में हिंदी भाषा से संबंधित होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी। ये प्रश्न अनुच्छेद आधारित हिंदी व्याकरण, मुहावरे, लोकोक्तियाँ एवं वाक्यों का शुद्ध रूप से शुद्धिकरण से संबंधित होंगे। और भाग 2 में 25 जो है वो देखो, यहाँ पर अगर हम लोग भाग की बात करते हैं तो ये पेपर जो है, जो पेपर 2 है, ये 2 भाग हैं इसके। तो 50 जो क्वेश्चन है वो हिंदी के होंगे, ठीक है। और जो 50 जो क्वेश्चन होंगे उसमें भी 25 जो प्रश्न हैं वो किसके होंगे? सामान्य ज्ञान के होंगे तथा 25 प्रश्न न्यूमेरिकल जो एबिलिटी के होंगे। नंबर एबिलिटी है ना, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब कि मैथ की बात करते हैं तो मैथ के 25 क्वेश्चन होंगे। तो 25 50 और 50 के हिंदी, ये हम लोगों का ये रहने वाला है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो हम लोगों ने समझ लिया है। सभी प्रश्नों की परीक्षा में और कुल अवधि जो है इसकी भी 2 घंटे रहने वाली और कुल अंक होंगे 300 होंगे। परीक्षा का स्तर जो होगा वो मैट्रिक्स होगा हम लोगों का। सभी पत्रों की परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण 3 अंक होगा, पूर्णांक जो 3 अंक होगा, और सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर भी है और दूसरे पेपर में, दोनों पेपरों में निगेटिव मार्किंग है, ये भी बता दिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग और भी चीज़ों की बात करते हैं तो ये तो हम लोगों ने देख ही लिया है। हाँ, शारीरिक दक्षता में आप लोगों को पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर जो है वो 60 मिनट में आप लोगों को तय करनी है। महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर है और 30 मिनटों में तय करनी है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है क्योंकि फिजिकल भैया पहले है। उसके बाद चिकित्सा की जांच की बात करते हैं तो चिकित्सा की जांच की हम लोगों को बात करनी है। तो अभ्यर्थियों के शारीरिक बनावट में मुड़ा, घुटना, धनु पैर मतलब कि धनु पैर, समतल, सीमत मतलब कि ये सभी जो बातें हैं, रतौंधी है या फिर जो हेयरिंग एबिलिटी है, इनमें जो कोई दिक्कत है तो आदि चिकित्सा परीक्षण की जाएगी। मतलब कि ये जो है चिकित्सा परीक्षण में जो किया जाएगा, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है बच्चा, तो इस चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। मेडिकल को भी ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो भाई आप लोग फिजिकल की तैयारी कीजिए और फिजिकल की साथ में करते रहिए। और आप लोगों को कॉन्फिडेंस तो होगा ही, कुछ बच्चे जो हैं एग्ज़ाम में लगे हुए हैं तो एग्ज़ाम की तैयारी भी भैया आप लोग साथ ही करते रहिए। और सबसे मेन स्टडी होती है सेल्फ स्टडी, तो सेल्फ स्टडी भी भाई आप लोग अपनी करते रहिए और अपने जो है तैयारी को अच्छा करते रहिए। सभी की जो है मेरी दुआएँ हैं कि सभी लोग जो हैं, जितने भी बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सिलेक्शन हो और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। तो आज की क्लास की हम लोग बात करते हैं। अगली क्लास में हम लोग सिलेबस की बात करेंगे और हिंदी की हम लोग क्लास को हम लोग करने वाले हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।